स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये न्यूज़ कटिंग है। आउटसोर्स पर नियुक्त होंगे तहसीलदार से लेखपाल तक के पद। अब आप लोग कहेंगे अरे यार ये तो सरकारी पद है, ये आउटसोर्सिंग से क्यों भरे जा रहे हैं। तो भाई साहब सब कुछ संभव है योगी और मोदी जी की सरकार में। ठीक है, जो कोई नहीं करता है वो ये लोग करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से यानी प्राइवेट में एडहॉक के रूप में इन लोगों को रखा जाएगा। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये देखिए नगर निगम गोरखपुर की एक खबर है, समझ रहे हैं। और 18 नवंबर की ये कटिंग है। नगर निगम गोरखपुर में कार्य की अधिकता के कारण जनहित में निम्नलिखित पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों या कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति किया जाना है। ठीक, तहसीलदार मानदेय 35,000 रहेगा, पदों की संख्या 1। नायब तहसीलदार 30,000 मानदेय और पदों की संख्या 1। राजस्व निरीक्षक जिसे हम कानूनगो भी कहते हैं तो 29,000 मानदेय इसका है और 2 पद हैं। और लेखपाल 27,000 मानदेय है और 5 पदों की इन्हें आवश्यकता है। अतः उपरोक्त पदों के लिए हर अभ्यर्थियों का आवेदन दिनांक 7/12/2024 को सायंकाल 5 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये पत्रांक हो गया और ये अपर नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर की तरफ से जारी किया गया है। एक तरफ इन लोगों के पास UPSSC का अभी तक इन लोगों ने वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं की, जो क्या कहते हैं लेखपाल के हैं। तहसीलदार नायब तहसीलदार भाई सब ये सब भर्तियाँ तो UPPSC कराता है। राजस्व निरीक्षक की कब से भर्तियाँ नहीं आई हैं, आप सोच भी नहीं सकते। 2016-17 के बाद से मुझे तो नहीं लग रहा कोई भी भर्ती राजस्व निरीक्षक की आई है। सिर्फ वही ये लोग प्रमोट करके प्रमोशन करवा के जो बनाते हैं तो बनाते हैं, अन्यथा सब ऐसे ही चल रहा है। लेकिन इनको राजस्व निरीक्षक की आवश्यकता है, तो ये इन्होंने सीधा यही बहाना होता है जनहित में वर्क कार्य की अधिकता के कारण। तो भारत साहब कार्य की अधिकता है तो आप उतना वर्क फोर्स रखिए ना अपने पास। लेकिन इन्हें नियमित भर्तियाँ निकालनी नहीं है ताकि कोई जवाबदेही न रहे। कोई गलती होती है, कोई समस्या हो जाए तो इन्हीं के ऊपर डाल दो और इन्हें सीधा फायर कर दो। और ये लोग देखिए इनको नौकरी की भी अपने टेंशन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इनको जितना कमाना है तो कमाना, इनके ऊपर आप कोई भी कार्यवाही भी उस तरह की नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लोग प्राइवेट में है। इन्हें यही है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, बाहर कर दोगे बस को, कोई आप प्रशासनिक कार्यवाही भी इनके ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या ही बताया जाए। UPSSC को देखिए लेखपाल का अभी तक फाइनल रिजल्ट लोग जारी तो करते हैं, लेकिन इसमें कई लोगों की वेटिंग लिस्ट है, उन्हें भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और नई भर्ती को योगी जी तो पता नहीं कितनी बार चुनाव के समय कह चुके हैं। चुनाव के समय आपने देखा होगा योगी जी के बयान कितना भर्तियों से संबंधित आ रहे थे कि ये भर्ती वो भर्ती, भाई सब भर्तियाँ ही भर्तियाँ होंगी। लेकिन आप देखिए चुनाव का जहाँ निकला, रिजल्ट आया, रिजल्ट में हार गए, तब काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा हुआ था। लेकिन उसके बाद देखिए अब 1-1.5 महीने से बिल्कुल शांति है। ना यूपी पुलिस के रिजल्ट का पता चल रहा है, ना UPSSC के एग्ज़ाम्स का कुछ पता चल रहा है कि कब कराएंगे। बस छोटे छोटे एग्ज़ाम करा रहे हैं, बड़े एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है। और रही कहीं कसर है तो अब बहाना है कुंभ मेले का। भाई साहब कुंभ मेला तो केवल इलाहाबाद में होना है, पूरे पूरे देश में थोड़ी ना होना है कि आपके पास इतना भी प्रशासन है या फिर एक दिन एग्ज़ाम होना है। ये तो है नहीं कि आपको 10-15 दिन एग्ज़ाम कराना है। UPSSC के जितने भी PT के बाद एग्ज़ाम है, ये तो है नहीं किसी में 5 लाख से ज़्यादा बच्चों का आपको मुख्य परीक्षा में एग्ज़ाम करानी है। सब वही है, किसी में 60,000 है, किसी में 1 लाख है, किसी में 1.5 लाख है, किसी में 2 लाख बस हो गया। लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इनका क्या ही विचार है। बाकी आप लोगों को जो भी 2 शब्द कहना हो, ये जो कर रहे हैं, ज़रूर आप 2 शब्द कह सकते हैं सरकार के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।